तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। हमारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते आमजन के स्वास्थ्य के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नए दिशा निर्देशों के तहत राजधानी दिल्ली में जहां रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने भी सख्ती के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, यदि आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं तो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ठीक उसी प्रकार कड़ाई से पालन करें जैसा सहयोग आप सबने लॉकडाउन में सरकार को दिया। पूर्ण रूपेण कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर ना निकलें। जिन लोगों ने रेल, फ्लाइट या बस का टिकट ले रखा है, उन्हें इस दौरान छूट मिलेगी। किराना, फल, सब्जी, दूध या दवा से जुड़े कारोबारी को ई पास के जरिए छूट मिलेगी तथा आई कार्ड दिखाने पर ही डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को छूट दी जाएगी। सशक्त तावाल लाइव एक बार फिर आप सबसे अपील करता है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को हल्के में कतई न लें। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सामूहिक दूरी का कड़ाई से पालन करें, तभी आप सब अपने परिवार में सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। सबसे दुर्बल जो है तो बिल्कुल मरा हुआ वायरस वो इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अपने शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो रहता है ना, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, मतलब अपन समझते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी नई चीज अपने शरीर में आती है वो फट से एक्टिव हो जाता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स है और जैसे कोई देखा बाहर से आदमी आ रहा है, अपन एक्टिव हो जाते हैं ना कि यार घेरा बना हुआ है, कौन आदमी बाहर से आ रहा है। ऐसे ही अपने शरीर में कुछ भी चीज नहीं जाती है तो फटाफट डब्ल्यूबीसी एक्टिव होकर वो अटैक करता है उस पर। अब जब उस वायरस पर अटैक होता है, दोनों लड़ते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है, फीवर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यदि फीवर आ रहा है बहुत अच्छी चीज है। इसलिए अपने यहाँ तो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग हैं, जब भी अपन ले आते थे डॉक्टर बोलते था ना ये टीका लगा लो, चिंता मत करिएगा, हो सकता है फीवर है। फीवर क्यों आ रहा है? पोलियो का अपन जो करते हैं, पोलियो खुराक मतलब क्या, या जो भी अपन जो काली खांसी, वूपिंग कफ वगैरह जो भी टीका लगाते हैं, इसका मतलब उस बीमारी को वायरस इंजेक्ट इसलिए करते हैं, लेकिन सीधे वायरस नहीं, बिल्कुल दुर्बल, ताकि अपनी उसमें जो है डब्ल्यूबीसी उसको अटैक करे। और अटैक करने का मतलब ही जो धीरे धीरे बनता है वही कहलाती है एंटीबॉडी। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज कि इसमें कुछ लोग ये कहेंगे उसको लग गया टीका फिर फीवर आ गया तो बेकार है। शुक्ला जी बताइए, अपन ने देखा कि ये बीमारी तो आपको पता है टीका खोजने में कई बार 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। पोलियो की दवाई आने में पूरा पोलियो में 20 साल लगे हैं, तो 1 साल में आपने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अचानक डेवलप नहीं होती। तो 2 टीके का अपन क्यों कह रहे हैं, पहला टीका लगाया, आपको फीवर आया, इसका मतलब आपके इसमें कोरोना का वायरस गया, डब्ल्यूबीसी को पता चला, अटैक हुआ, लड़ाई हुई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फीवर आया, इसका मतलब डेवलप। 28 दिन तो ये लग जाएंगे। फिर उसके बाद होता है बूस्टर डोज, यानी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना। ओके, अपन ने फिर से दूसरा टीका लगाया। फिर इसके 28 दिन बाद जब आप टेस्ट कराओगे कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कितने % बना। अब ये वैक्सीन भी कितनी है, एक वैक्सीन है मतलब 70% तक कारगर है, 100 में से 70 लोगों में रोकेगा। हो सकता है वो अपन ना हो, इसलिए आगे हो सकता है ऐसा करें कि आप खुद कराएं सरकार की तरफ से, अपन वो टेस्ट कराएं एंटीबॉडीज नहीं बनी, हो सकता है फिर से लगे। अब उसके बाद में जो लोग कह रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए मुझे मेरा 2nd डोज भी हो गया, आपका वायरस लोड बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आप में कोरोना इतना ज़्यादा है कि आपके इन्फेक्ट में आपके टच में जो भी आएगा उसको कोरोना हो जाएगा, है ना। मैं वैक्सीन लगा चुका हूँ, तो मुझे क्या होगा, मान लीजिए कभी हुआ तो
इतना माइल्ड होगा कि जो लंग्स इन्फेक्शन जिसके कारण डेथ हो रही है वो नहीं होगा। हल्की से सर्दी जुकाम हुआ, फीवर भी नहीं आएगा, लेकिन तो मेनली शुक्ला जी यही तो हो रहा है, लंग्स में हो रहा है वेंटिलेटर और आदमी 3-4 दिन में। तो यदि मैंने लगवाया भी तो क्या होगा, हल्की सर्दी खांसी होगा या एसिम्टोमेटिक होगा। एसिम्टोमेटिक मतलब सर्दी खांसी नहीं होगी, फीवर नहीं होगी, लेकिन यदि मैं टेस्ट कराऊंगा तो हो सकता है कोरोना आए। इतना बड़ा आपको, यानी आपकी जान जो बच रही है और उसके बाद यदि कोरोना हो रहा है तो अपने को ये निगेटिविटी लोगों की हटानी है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक